जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ भर्ती के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। आप सब जो लोग आंगनबाड़ी फॉर्म के लिए जो है प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे बहुत दिनों से, तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि बाल विकास विभाग के द्वारा जो आपका आंगनबाड़ी फॉर्म से जुड़ी हुई भर्तियों के बारे में नोटिफिकेशन आ गया है। जल्द ही भर्तियां होने जा रही है। टोटल 6000 से ज्यादा पोस्ट पे जो है भर्तियां होंगी, जिसमें आपका हेल्पर, शिक्षक, सुपरवाइजर, इन पोस्ट पे जो है आंगनबाड़ी में भर्तियां जल्द ही होने वाली है। उसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को जो है डिस्कस करूंगा, आपको बताने वाला हूं। इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स आया है, सारा जो है आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोग के लिए, जो आंगनबाड़ी फॉर्म का जो है बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। हम लोग एक एक करके सारे डिटेल्स को अच्छे से जानेंगे। फॉर्म भराना कब से स्टार्ट होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, एज क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाला है, कितना वेतन दिया जाएगा, टोटल चीज हम लोग एक एक करके इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इस भर्ती से जुड़ा हुआ, इस फॉर्म से जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स आया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी निकला है आपका, वो आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से निकला है। तो विभाग का नाम को आप याद रखेगा, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय। ओके, चलिए इस वैकेंसी में क्या क्या भर्तियां होने जा रही वो मैं बता देता हूं। तो आंगनबाड़ी सहायिका, जिसको आपका हेल्पर कहते हैं, शिक्षक है ना, टीचर और सुपरवाइजर, तो इन तीन पोस्ट पे आपका भर्तियां होने जा रही है आंगनबाड़ी में। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया, हेल्पर में, सुपरवाइजर में और टीचर में। तो आंगनबाड़ी में 3 पोस्ट पे जो आपका भर्तियां होने जा रही है, आंगनबाड़ी टीचर, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी हेल्पर। कुल पदों की संख्या की अगर बात करें तो याद रखेगा बम्पर भर्तियां होने जा रही है। इन तीनों पोस्ट को मिला के कुल 6000 से अधिक पदों पे इसका भर्तियां होंगी। चलिए इस भर्ती के लिए अगर एज लिमिट का बात करें, आयु का बात करें, तो 18 से 40 यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 40 साल इसमें एज लिमिट रखा गया है। अगर किसी का एज 18 साल से कम हो रहा है और 40 साल से अगर अधिक हो जा रहा है तो वह इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। और याद रखेगा एज का जो कैलकुलेशन होगा, आय का जो गणना होगा, वो याद रखिएगा आपका 1 जनवरी 2024 तक होगा। यानी 1 जनवरी 2024 तक जो है मैंने जो एज बताया आपको 18 से 40, ये काउंट किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है, अधिकतम आयु में छूट भी दिया गया है। तो देखते हैं किसको कितना छूट मिला है। तो SC ST वाले को जो है 5 वर्ष तक जो है अधिकतम आयु में छूट दिया गया है, OBC वालों को 3 साल तक और EWS वालों को जो है 3 साल तक जो है अधिकतम आयु में छूट दिया गया है। यानी SC ST वाले जो आवेदक है वो आप याद रखेगा 18 से 45 वर्ष तक जो है फॉर्म को भर सकेंगे। OBC वाले जो है आपका 18 से 43 साल तक जो है फॉर्म को भर सकेगा और EWS वाले जो है आपका 18 से 43 साल तक जो है इसमें आवेदन कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि SC ST वाले जो आवेदक है वो 45 वर्ष तक जो है आवेदन कर सकता है। OBC वाले और EWS वाले जो आपका 43 साल तक जो है आवेदन कर सकता है इसमें। तो ये जो मैंने बताया ये आपका अधिकतम आयु में छूट दिया गया है, लेकिन 18 से 40 याद रखेगा आपका जनरल वालों के लिए है। सामान्य वर्ग से जो फॉर्म डालेगा उसके लिए जो एज है याद रखेगा 18 से 40। चलिए ये एक सरकारी नौकरी है ना, स्थायी जॉब है, परमानेंट जॉब है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया को अगर देख ले तो याद रखेगा आपका इसमें चयन प्रक्रिया जो आपका 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा यानी रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम जो क्वालिफाई करके जो पास करेगा उसके बाद उसका साक्षात्कार होगा यानी इंटरव्यू होगा, और साक्षात्कार इंटरव्यू भी जो क्वालिफाई कर जाएगा, जो पास कर जाएगा, उसके बाद उसका दस्तावेज सत्यापन होगा यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। चलिए अब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो याद रखेगा इस नोटिफिकेशन में एक्सपेक्टेड डेट बताया गया है जो कि है आपका 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसका लास्ट डेट कब तक रहेगा ये नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है। जब एक और नोटिफिकेशन आएगा तो मैं अपने इस चैनल में आपको एक बार फिर से जो है इसको नोटिफाई कर दूंगा, बता दूंगा कि इसका अंतिम डेट कब तक रहेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस भर्ती में जो है आपको कम से कम 1 महीना तक का जो है वक्त दिया जाएगा, यानी आपका 1 महीना तक भर्तियां चलने वाली है, यानी इसमें कम से कम आपका जो है 1 महीना तक आवेदन चलने वाला है। चलिए अगर क्वालिफिकेशन का अगर बात करें, शैक्षणिक योग्यता का बात करें, तो मिनिमम आपका
10th पास वाले अगर कोई होंगे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी मैट्रिक पास वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, इंटर पास वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंटर और ग्रेजुएशन में अगर कोई किसी भी स्ट्रीम से अगर पास किया है, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, तो वह आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकता है। चलिए अब हम देखने वाले हैं कि आंगनबाड़ी भर्ती में जो है अलग अलग पोस्ट के लिए किसको कितना सैलरी मिलेगा। तो याद रखिएगा, इसमें सहायिका पद के लिए जो है आपको 12,000 से लेके 15,000 पर मंथ जो है सैलरी दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। वही अगर टीचर यानी शिक्षक पद के लिए बताए तो शिक्षक पद में जो आपको 18,000 से लेके 25,000 पर मंथ जो है आपको वेतन दिया जाएगा। और सुपरवाइजर पोस्ट के लिए जो आप इसमें सैलरी रहेगा आपका 20,000 से लेके 25,000 पर मंथ। चलिए, ये जो भर्ती है इसका ऑफिशियल वेबसाइट का अगर बात करें तो wcd.nic.in, तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को देख सकते हैं। इसका एग्जाम डेट कब होने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है लिखित परीक्षा में, इस भर्ती के लिए आवेदन करने का अंतिम तिथि क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगा, टोटल चीज जो है आप ये जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बताया आपको wcd.nic.in, तो इस पे जाके आप सारे डिटेल्स को देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताने जा रहा हूं कि आपको इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा, दस्तावेज का। तो आपको जो है आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगा, 10-12 ग्रेजुएशन का मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा, 10-12 ग्रेजुएशन के जो एडमिट कार्ड का जरूरत पड़ेगा, जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र का जरूरत पड़ेगा जो रिजर्व्ड कैटेगरी से भरेगा, यानी SC ST OBC वालों को जो है आपको जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगा जब वो आवेदन करेंगे। लेकिन जो जनरल कैटेगरी से फॉर्म को डालेंगे उनको जो है जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि जब वो जो दस्तावेज सत्यापन के लिए जब बुलाया जाएगा तो उस जनरल कैटेगरी को सिर्फ और सिर्फ आपको आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगा। लेकिन याद रखिए जाति आवासीय और आय सिर्फ और सिर्फ आपका SC ST OBC कैटेगरी से जो फॉर्म को डालेगा उन लोगों को जो है जरूरत पड़ेगा। विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा प्रमाण पत्र अगर हो तो दे सकते हैं। RSCIT का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ये भी अगर आपके पास होगा तो आप इसको भी दे सकते हैं। राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटो, तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स आपको जब आप इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगा। इसमें से याद रखिएगा आपका आधार कार्ड जो बिल्कुल चाहिए, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ये एकदम चाहिए। जाति आवासीय आय तो मैंने बता दिया कि SC ST OBC वालों को जरूरत पड़ेगा, जनरल वालों को नहीं पड़ेगा। ये जो 5 नंबर वाला विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा प्रमाण पत्र है इसकी ये अगर होगा किसी के पास तो दे सकता, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। RSCIT का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ये भी अगर आपके पास होगा तो आप दे सकते हैं, नहीं होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। राशन कार्ड अगर होगा तो दे सकते हैं, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फोटो बिल्कुल आपके पास होगा तो उसको आपको देना ही पड़ेगा। तो ये सब जो आवश्यक दस्तावेज है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इसको आप अच्छा से देख लीजिएगा, अपने पास रखिएगा। जब इसका भर्ती प्रक्रिया होगा तो आवेदन करते वक्त जो आपको इन डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।